हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी UPPCL JEE, UPPCL TG2, UPPCL AE, UPRML JEE, UPRML TG2 सबकी तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर एलिमेंट्स हैविंग एनर्जी गैप मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट एक्स। कह रहा है कि वो एलिमेंट्स जिनका एनर्जी गैप लेवल जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, वो क्या कहलाते हैं। चलिए मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। ये आपका कंडक्शन बैंड कहलाता है। ये आपका वैलेंस बैंड कहलाता है। ये जो एयर गैप होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कंडक्टर में एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होती है। कंडक्टर पे इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। कंडक्टर के केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कंडक्टर में होता है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके बीच में एज गैप जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें, ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है या उतना ही होता है, तो ये आपका इंसुलेटर हो गया, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक EV जो होता है ये किसकी यूनिट होती है। ये आपकी यूनिट एनर्जी की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सब आपके UPPCL में पूछे गए हैं। UPPCL JEE में क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉल इफेक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ, मतलब कह रहा है कि जो हॉल इफेक्ट होता है वो किससे संबंधित है। कंडक्टर्स, सोल्डर्स, सेमीकंडक्टर्स, थर्मिस्टर। तो जो आपका हॉल टिकट है वो हॉल इफेक्ट जो है ये क्या होता है, इनसे दोनों से संबंधित है, ठीक है। ये इन दोनों से संबंधित है, लेकिन इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर लिखेंगे हम लोग कंडक्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलिकॉन PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड कंडक्शन हैज़ वोल्टेज ड्रॉप क्लोजर टू। अब कह रहा है कि अगर सिलिकॉन का बना हुआ PN जंक्शन डायोड है, उसके फॉरवर्ड कंडक्शन में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, ठीक है। 1.7 वोल्ट होता है, 2.1 वोल्ट होता है, 0.1 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो ये अब देखिए, चलिए बता देते हैं। सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन होगा तो 0.7 वोल्ट होगा, और अगर आपका जर्मेनियम होगा, GE होगा, तो होगा 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 0.7 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ PN जंक्शन इज़ फॉर्म, कह रहा है जब PN जंक्शन फॉर्म होता है, डिफ्यूज़न करंट कॉजेज़, किसके कारण होती है। डिफ्यूज़न जो करंट होती है वो किसके कारण होती है। मिक्सिंग ऑफ करंट कैरियर्स, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और बैरियर पोटेंशियल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल के कारण क्या होता है, डिफ्यूज़न करंट होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम द कंपोनेंट यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द चार्ज ऑन द बैटरी इज़। कह रहा है कि इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम में वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मेंटेन करता है चार्ज ऑन द बैटरी, जो बैटरी में चार्ज मेंटेन करता है। लेड हो गया आपका, CR हो गया, थर्मिस्टर हो गया, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लेड हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर इन हाफ वेव रेक्टिफायर। कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। 1.21, 1.57, 1.57, 1.21, 1.11, 0.482 और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सेकंड सही है। जो फॉर्म फैक्टर होता है आपका, फॉर्म फैक्टर वो होता है आपका 1.57 हाफ वेव रेक्टिफायर में, और जो आपका रिपल फैक्टर होता है वो होता है आपका 1.21। और अगर हम इसकी इफ़िशियंसी की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो ये होती है 41%। ये भी इफ़िशियंसी से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 41% या 40.8% दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड डैट डैश विथ फॉरवर्ड बायस। कह रहा है डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस जो होता है किसके क्या होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के कारण क्या होता है, कब होता है? फॉरवर्ड बायस अगर होगा तो क्या होगा? इंक्रीजेस बढ़ता है, डिक्रीजेस घटता है, में इंक्रीज में डिक्रीज, या तो बढ़ेगा या घटेगा, रिमेन सेम या सेम रहता है। तो बच्चों क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन डायोड का अग्रबायसित वोल्टा का मान विशेष रूप से 0.3 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए। तो बच्चों ये तो जो दिया आपका, ये जर्मेनियम का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जर्मेनियम का केस होगा, तो ये जर्मेनियम केस में 0.3 होना चाहिए, 0.7 से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो सिलिकॉन के केस में 0.7 होना चाहिए, तो ये आपका ऐसा ही हो गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और पहला वाला आपका जर्मेनियम का है। एक पीएन डायोड की लीकेज करंट होती है इस कारण। कह रहा है जो लीकेज करंट होती है वो किसके कारण होती है? हीट एनर्जी के कारण, केमिकल एनर्जी के कारण, बैरियर पोटेंशियल के कारण, मैग्नेटिक एनर्जी के कारण। तो लीकेज जो करंट होती है वो हीट एनर्जी के कारण होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिन डायोड इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज। क्या है जो पिन डायोड होता है उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं? पीक क्लिपर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, स्विचिंग डायोड फॉर फ्रीक्वेंसीज अप टू गीगाहर्ट्ज रेंज। इसका प्रयोग हम लोग स्विचिंग डायोड की तरह करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होगी। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। अ जीनर डायोड इज इनवेरिएबली यूज्ड विद। ठीक है, अब कह रहा है जो जीनर डायोड होता है वो कैसा यूज़ होता है? फॉरवर्ड बायस में यूज़ होता है, रिवर्स बायस में यूज़ होता है, जीरो बायस में यूज़ होता है, नन में। तो जो आपका जीनर डायोड होता है ये हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ होता है, हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ होता है, और उसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए इफिशियंसी का पूछ लिया इसने। 0.333, 0.4067, 0.6667, 0.729। तो बच्चों आपका जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपकी इफिशियंसी होगी ईटा होगी वो क्या होगी? 0.468, मतलब अप्रॉक्स 41%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IDC इन फुल वेव रेक्टिफायर इज। IDC जो है फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगी? 2Im/π होगी, Im/π होगी, Im/π, 4Im/π। तो आपकी जो IDC की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2Im/π होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपल फैक्टर क्या है? आपसे पूछा रिपल फैक्टर किसका रेशियो है?
जिसे हम लोग उर्मिका बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में उर्मिका बोलते हैं इसको। RMS वैल्यू बटे DC वैल्यू, पीक वैल्यू बटे DC वैल्यू, पीक वैल्यू बटे RMS वैल्यू, RMS वैल्यू बटे पीक वैल्यू। तो जो आपकी रिपल फैक्टर होता है, ठीक है, RF जो होता है रिपल फैक्टर, वो क्या होता है, RMS वैल्यू और DC वैल्यू का रेशियो होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर द रिपल फैक्टर इज, ठीक है। अब कह रहा है कि रिपल फैक्टर जो होगा फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होगा, 1.21 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए, 0.48 होता है, 1 होता है। तो फुल वेव में आपका क्या होता है, ये होता है फुल वेव में, फुल वेव रेक्टिफायर में इतना होता है, और हाफ वेव में ये होता है 1.21। Which of the following diode is also known as hot carrier diode? कह रहा है इन में से कौन सा ऐसा डायोड है जिसको हम लोग हॉट कैरियर डायोड नाम से भी जानते हैं। वैरेक्टर डायोड, PN डायोड, शॉर्टकी डायोड, लेड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शॉर्टकी डायोड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एग्जिस्ट नॉन लीनियर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कह रहा है कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक किसके पास होती है, ठीक है, रेजिस्टर्स के पास, इंडक्टर के पास, डायोड के पास, कैपेसिटर के पास। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा, डायोड के पास। डायोड जो होता है बच्चों, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि आपका रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये आपके पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ये आपका एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है। डायोड जो होता है आपका एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड, ठीक है। कह रहा है कि AC को DC में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन जो कि कई मेथड है, हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। इन वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड, कह रहा है वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई में किस प्रकार का डायोड हम लोग प्रयोग करेंगे। PN जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, लाइटिंग इमिटेड डायोड, टनल डायोड। तो बच्चों उसका प्रयोग करेंगे हम लोग, जीनर डायोड का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है टनल डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो टनल डायोड होता है किसका बना होता है, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, GaAs का, जर्मेनियम का और GaAs का। तो बच्चों किसका होता है, GaAs का। जो टनल डायोड होता है बच्चों, इसकी डोपिंग बहुत हाई होती है, ठीक है। द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट्स, अब कह रहा है ये पिक्चर आपको दे दी है, अभी पूछ रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है, सोलर सेल को, फोटो डायोड को, लेड को, वैरेक्टर डायोड को, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, तो आपका ये LED है, ठीक। अगर इस पर प्रकाश पड़ता यूँ तो वो क्या हो जाता है, आपका फोटो डायोड हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग डायोड के सिंबल्स जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें से कोई ना क्वेश्चन पूछता जरूर है।
द फॉरवर्ड बायस्ड डायोड करंट इज, कह रहा है फॉरवर्ड बायस करंट क्या होता है, फॉरवर्ड बायस डायोड की करंट क्या है, एन इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न करंट, ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट का सम है, मोर ऑफ ड्रिफ्ट करंट देन द डिफ्यूज़न करंट, ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा डिफ्यूज़न करंट है, नन कुछ नहीं, एन इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट जो कि या ड्रिफ्ट करंट के बराबर है। तो बच्चों इसमें आंसर पहला सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी एन संधि के अवक्षय परत में होता है, एटम होता है, पैसिव कंपोनेंट होते हैं, मोबाइल चार्जेस होते हैं, इमोबाइल चार्ज होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इमोबाइल चार्ज होते हैं। व्हेन रिवर्स बायस्ड अ पीएन जंक्शन डायोड एक्स, ठीक है, कह रहा है कि जब आपका पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स में होगा तो ये किस तरह कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा, रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा, एंड एम्पलीफायर की तरह करेगा, एक एंड ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। तो बच्चों क्या होगा, जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स में काम करता है तो रेजिस्टेंस की बहुत वैल्यू अनंत हो जाती है, तो ये क्या करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टनल डायोड इज़ अ पीएन डायोड विद, कह रहे जो टनल डायोड होता है वो क्या होता है, वेरी हाई डोपिंग इन पीएन रीजन, मतलब पीएन रीजन में हाईली डोप किया जाता है, वेरी हाई डोपिंग इन एन रीजन, एन रीजन में हाई डोपिंग की जाती है, वेरी हाई डोपिंग इन बोथ पी एन रीजन, पी रीजन और एन रीजन दोनों में हाई डोपिंग की जाती है, लो डोपिंग इन बोथ पी एन रीजन, लो डोपिंग की जाती है पी और एन दोनों में। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पी और एन दोनों में हाईली डोपिंग की जाती है। इन अ फोटो डायोड लाइट इज फोकस्ड टू फॉल ऑन, कह रहे जो फोटो डायोड होता है, ये जैसे आपका ये डायोड हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो लाइट पड़ती है, ये लाइट जो डाली जाती है कहाँ डाली जाती है, ये पूछ रहा है, पी रीजन पे, ठीक है, पी रीजन पे डाली जाती है, एन रीजन पे डाली जाती है, जंक्शन रीजन ओनली जंक्शन पे डाली जाती है, फुल पी एन रीजन, पी और एन रीजन पर पूरा डाली जाती है। तो बच्चों ये जो लाइट होती है ये जंक्शन पे डाली जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। टनल डायोड कैन आल्सो बी यूज्ड एज डैश पावर माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर, टनल डायोड का प्रयोग हम लोग पावर माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में कर सकते हैं, ठीक है, एज हाई लो मीडियम नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट्स, ठीक है, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इंडिकेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू करते हैं, पीक वैल्यू करते हैं, एवरेज वैल्यू करते हैं, नन। तो जो आपके रेक्टिफायर होते हैं वो क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 4 फिगर दे दिए गए हैं। अब इसमें से पूछ रहा है वैरेक्टर डायोड कौन है। तो बच्चों आपको जो पहला डायोड का सिंबल है ये आपका वैरेक्टर डायोड है, वैरेक्टर डायोड। द पीरियड ऑफ आवर वेव इज सेम एज फ्रीक्वेंसी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक्सप्रेस इन अ एम्पियर नन। टाइम पीरियड पूछा है क्या, तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये आपकी एक साइकिल हो गई, इस साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है ये आपका टी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके यूपीपीसीएल जेईई में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग सेलेक्ट हो सकें।